हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक स्टडी पॉइंट। आज मैं आपके लिए लाया हूँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर संकरण, जो कि कक्षा 10, कक्षा 12 और बीएससी के लिए एक बेहतरीन टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर संकरण क्या होता है? तो क्या होता है? वह क्रॉस जिसमें एक जोड़ी बी प्रयासी किसे कहते हैं? तो बी प्रयासी जो एक लक्षण होता है। आप जानते होंगे कि मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने सारे एक्सपेरिमेंट किए और उस मटर के पौधे में 7 कैरेक्टर्स को चुना था। तो वो 7 कैरेक्टर्स जो थे, उन सभी कैरेक्टर्स के दो बी प्रयासी हुआ करते थे। तो कौन कौन से? जो एक जो लक्षण होता है, जैसे लंबाई का लक्षण है, तने की लंबाई ले ली, तो तने की लंबाई में 2 बी प्रयासी होते हैं, एक लंबा और दूसरा बौना। तो जो अपोजिट कैरेक्टर होते हैं एक लक्षण के, उन्हें कहा जाता है बी प्रयासी लक्षण। तो क्या परिभाषा है कि वह क्रॉस जिसमें एक जोड़ी बी प्रयासी लक्षणों की इनहेरिटेंस यानी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे एक संकर संकरण कहा जाता है। तो इससे प्राप्त F1 पीढ़ी में सभी संतानें प्रभावी लक्षणों वाली होती हैं। तो F1 पीढ़ी में जो हमारी जनरेशन प्राप्त होगी वो कैसी होगी? प्रभावी होगी। तो यहाँ देखिए, जो यहाँ पर क्या है, एक जोड़ी बी प्रयासी लक्षण। तो एक लक्षण होगा, उसके 2 बी प्रयासी होंगे। 2 बी प्रयासी होते हैं, उनमें से एक डोमिनेंट होता है, दूसरा रेसेसिव होता है। एक प्रभावी होता है तो दूसरा अप्रभावी होता है। तो यहाँ देखिए, एक लक्षण को मैंने यहाँ पर लिखा है। लक्षण कौन सा लिखा है? तने की लंबाई यानी स्टेम हाइट। तो लक्षण कितना है? एक संकर संकरण में एक ही लक्षण का स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पर लक्षण कौन सा है हमारा? स्टेम हाइट। स्टेम हाइट जो लक्षण है, इसके बी प्रयासी कितने? 2। कौन कौन से? एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। तो यहाँ पर देखिए, आप हमने लिखा है तने की लंबाई, ये लक्षण हो गया। इसके बी प्रयासी कितने? 2। कौन से? एक प्रभावी, दूसरा अप्रभावी। प्रभावी यहाँ पर कौन सा है? शुद्ध लंबा। तो जो लक्षण है हमारा स्टेम हाइट का, उसमें जो प्रभावी कैरेक्टर है वो कैसा है? शुद्ध लंबा। और अप्रभावी जो कैरेक्टर है वो कैसा है? शुद्ध बौना। तो यहाँ देखिए, हमने शुद्ध लंबे के लिए कैपिटल टी लिया। 2 बार क्यों लिया? क्योंकि गैमेट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? 2 बार हमने क्यों लिया है? क्योंकि जीन्स जो होते हैं या क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं, तो इसलिए जोड़ा लिया है। 2 बार टी को लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। शुद्ध लंबा इसके लिए हमने लिया कैपिटल टी, और शुद्ध बौना इसके लिए हमने लिया स्मॉल टी। तो यहाँ देखिए, अब हम इनके बीच क्रॉस कराते हैं। तो सबसे पहले एक शुद्ध लंबा, एक शुद्ध बौना, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराना है। तो शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना, ये दोनों क्या हो जाएंगे? पेरेंट्स हो जाएंगे, जनक हो जाएंगे। तो जब ये जनक, फिर इनसे हमें क्या बनाने पड़ेंगे? गैमेट बनाने पड़ेंगे। तो गैमेट जब हम बनाते हैं तो गैमेट फॉर्मेशन के समय क्या होता है? मियोसिस की प्रोसेस होती है, और मियोसिस में क्रोमोसोम की नंबर हाफ हो जाती है। तो यहाँ देखिए, कैपिटल टी 2 बार था, और इनसे जब हम गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पर केवल एक ही कैपिटल टी रह जाएगा। तो गैमेट में क्रोमोसोम की नंबर हाफ हो गई। तो इस तरीके से यहाँ कैपिटल टी 2 बार था, यहाँ पर केवल 1 बार कैपिटल टी आया। ये कौन है? ये गैमेट है। तो इसी तरीके से इसमें भी कर लेंगे, कैपिटल टी 2 बार था, यहाँ पर 1 बार स्मॉल टी आ जाएगा। फिर इनके बीच में क्या होगा? क्रॉस होगा। तो जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो F1 पीढ़ी हमें प्राप्त होगी। F1 पीढ़ी में कैपिटल टी और स्मॉल टी ये आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये जो पौधे होते हैं ये कैसे होते हैं? संकर लंबे होते हैं। संकर लंबे यानी संकर का मतलब होता है मिला जुला। तो संकर का मतलब है मिला जुला, तो ये मिले जुले कैरेक्टर, कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है। लेकिन ये पौधे कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। लंबे क्यों होते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कैपिटल टी जो होता है वो प्रभावी होता है, और प्रभावी कैरेक्टर अप्रभावी कैरेक्टर को छिपा के रखता है। तो यहाँ पर स्मॉल टी का कैरेक्टर छिपा हुआ रहता है। तो ये हमारी F1 पीढ़ी हमें प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, फिर F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए F1 पीढ़ी में स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस कराई जाती है। तो जब हम F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे तो उसमें स्वपरागण कराएंगे। स्वपरागण क्या होता है? स्वपरागण में जो F1 पीढ़ी के हमारे पास जीन्स होते हैं उनका क्रॉस उन्हीं के साथ कराया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने F2 जनरेशन को निकाला। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी था,
इस कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस इसी कैपिटल टी स्मॉल टी से कराएंगे। तो देखिए जनक कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका क्रॉस इन्हीं के साथ फिर से करा लिया कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पेरेंट्स हो जाएंगे। अब फिर देखिए युग्मक गैमेट बनाएंगे। तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दोनों अलग अलग गैमेट बनेंगे। तो ये कैपिटल टी हो गया और ये स्मॉल टी हो गया। इसी तरीके से यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इनसे जब F2 जनरेशन प्राप्त करी जाएगी तो एक स्क्वायर खींच लेंगे। इस स्क्वायर को कहा जाता है पुनेट स्क्वायर, क्योंकि इसे पुनेट ने बताया था इसलिए इसे पुनेट स्क्वायर कहा जाता है। अब इस स्क्वायर में एक तरफ हम किसे लिखेंगे, मेल गैमेट को, और एक तरफ फीमेल गैमेट को। तो मेल गैमेट यहाँ पर कौन कौन से, कैपिटल टी और स्मॉल टी, मेल गैमेट लिख दिए। इसी तरीके से यहाँ नीचे देखिए फीमेल गैमेट को लिखेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये लिख दिए। फिर देखिए आप इनका क्रॉस इनसे कराएंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी। अब ये कैपिटल टी है तो पौधा कैसा होगा, शुद्ध लंबा होगा। फिर देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी है तो पौधा कैसा होगा, संकर लंबा, लंबा होगा लेकिन मिला जुला होगा। फिर देखिए इनका क्रॉस इनसे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी आया। अब फिर से कैसे पौधा होगा, संकर लंबा होगा, स्मॉल टी पौधा कैसा होगा, शुद्ध बौना होगा। तो ये F2 पीढ़ी प्राप्त हो जाती है। F2 पीढ़ी प्राप्त करने के बाद मेंडल ने जो था वो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक अनुपात भी बताया था। तो यहाँ देखिए हमने लिखा है फिनोटिपिक अनुपात। फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है, 3:1। एक संकर संकरण का फिनोटिपिक अनुपात 3:1 होता है। अब 3:1 का क्या मतलब है, तो यहाँ देखिए ये पौधा कैसा लंबा है, ये कैसा लंबा है, ये कैसा लंबा है, ये कैसा बौना है। तो 3 पौधे हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, लंबे और एक बौना, इसलिए फिनोटिपिक अनुपात कैसा है, 3:1 है। और जीनोटिपिक अनुपात की बात करेंगे तो जीनोटिपिक अनुपात में जीन्स देखने पड़ेंगे हमें। तो जीन्स देखेंगे कैपिटल टी, इसके जैसा कोई नहीं है तो यहाँ पर 1 अनुपात आ गया। फिर देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी 2 एक जैसे हैं इसलिए 2 लिख दिया। फिर स्मॉल टी अकेला है फिर 1 लिख दिया। तो फिनोटिपिक अनुपात 3:1 और जीनोटिपिक अनुपात 1:2:1। तो इस तरीके से हमारा एक संकर संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस समाप्त होता है।